हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। आप सबको हिस्टोरियन जीतू में स्वागत है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम ऐतिहासिक विरासत के बारे में जनरली बात करते हैं, पर आज मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट लेके आया हूँ जो माना गांव के ऊपर है। माना गांव जो है उत्तराखंड के जो सबसे उत्तरी हिस्सा उसमें पड़ता है, जो तिब्बत बॉर्डर पे है। ये बद्रीनाथ जो हमारा जो 4 धाम में से एक धाम है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। इस गांव को पहले हम जो बोलते थे लास्ट गांव, अब हम बोलते हैं प्रथम गांव। जब से प्रधानमंत्री जी जाके वहाँ पे विजिट किए तब से टूरिज्म भी बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। पर तो माना गांव में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग जो है 6 महीने वहाँ रह पाते हैं, अप्रैल महीने से नवंबर महीने तक। फिर जो ठंडी का महीना है वो फिर जोशीमठ है, नीचे आके 200 किलोमीटर दूर रहते हैं। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ें। ये जो है बद्रीनाथ, आप देख सकते हैं, बद्रीनाथ में हम लोग घूमे थे और फिर बद्रीनाथ से फिर हम माना गाँव गए और माना गाँव में सर्वे किया। उनके जो जितनी भी कल्चरल विरासत है, गणेश गुफा है, कहते हैं रामायण वहीं पे लिखी गई थी। यहीं पे भीम जो है स्वर्ग की तरफ गए थे। यहीं पे सरस्वती नदी का जो उद्भव भी होता है और विलुप्त भी होता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, उनकी समस्या, उनके कल्चर के बारे में। तो चलिए, जो मैं प्रभ्य और मेरे वाइफ यहाँ पे घूम रहे हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम उनके जो सरपंच जी है उनसे बात करते हैं और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि माना गांव की क्या विरासत है, क्या कल्चर है, क्या ज्योग्राफी है, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सुरक्षा दृष्टिकोण से किस तरह से लोग जो है हमारे जो सुरक्षा अधिकारी है, सुरक्षा बल है, इंडियन आर्मी है, उनको सपोर्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस आज करीबन 40 मिनट के पॉडकास्ट में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं हमारे साथ। डन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीमा जागरण मंच। हम लोग माना गांव में हैं अभी, आपको टूर द्वारा बताए भी होंगे। सीमा दर्शन यात्रा पे आए हैं 4 दिन के लिए। हमारे यात्रा का मेन पर्पस जो है माना गांव में विजिट करना, यहाँ की जो समस्याएं हो सकती है, जितनी भी समस्याएं हैं या फिर जो कोऑपरेशंस है उससे रिलेटेड बात करेंगे। इसके बारे में हमने क्वेश्चनार भी बनाया है, इस पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो हमारे सामने माना गाँव के जो सरपंच जी है वो हैं, इनका नाम है रघुवीर सिंह परमार। तो परमार जी से आज बातचीत होगी। उसके साथ हमारे साथ जो है गुरुग्राम विभाग के जो कन्वेनर है, विभाग संयोजक जी है, वो हमारे साथ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो बस सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पर सरपंच जी से बात करते हैं कुछ। तो सरपंच जी, आप बताइए, जो आपके गांव में मतलब किस तरह का माहौल है, और जो खासकर जो हमारा जो देश है, भारत देश है, और आपका जो गांव है, पहले हम आखिरी गांव बोलते थे, अब इसको हम प्रथम गांव बोलते हैं। तो जो चेंजेस जो हुआ है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कुछ? सबसे पहले तो जो आप लोग जीवन विश्वविद्यालय से आए हैं, आप लोग को स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोग को। लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है। तो जैसे आपने पूछा कि पहले के कल्चरल और वर्तमान का कल्चरल, क्योंकि पहले ज़माने में लोग जो कि खेतियों पर निर्भर थे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर खेती का काम करते थे। उसमें से आलू हो गया, जौ हो गया, फाफर हो गया, इन चीज़ और मटर हो गया, इन चीज़ों को बोते थे। अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल चुकी है। यहाँ जैसे आलू, फाफर, मटर की जगह पर अब यहाँ पर राजमा हो गया, सब्जी का प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर पहले ज़माने में लोग जो है कि 1962 से पहले केवल व्यापार के उद्देश्य से आए थे यहाँ पर, क्योंकि 1962 से पहले जो है कि चाइना से, और हमारा तिब्बत, उस समय चाइना नहीं था, तिब्बत था। तिब्बत के साथ हमारा बहुत बढ़िया व्यापार था। और 1962 में जब चाइना ने जो है भारत पर आक्रमण किया, तो इसी रास्ते से भी आए और तिब्बत के लोग भाग के सब वहाँ से नीचे आए थे। तो उसके 1962 के बाद जब ये तिब्बत यात्रा बंद हुई, तो उसके बाद लोगों का रहन सहन, खान पान में जो कुछ परिवर्तन आया। क्योंकि हम लोग यहाँ से जो है तिब्बत जो है कि जैसे आपका गुड़ हो गया, सातू होता है, एक सातू हो गया, हाँ, जो चना का बनाते हैं, या जौ का हो गया, गेहूँ हो गया, मंडुआ हो गया, कुछ ऐसे चीज़ हम यहाँ से जो तिब्बत ले जाते थे। और वहाँ से नमक लाते थे। आजकल आप लोग आयोडीन नमक प्रयोग करते हैं। हाँ, उस समय आयोडीन नमक नहीं था। ढीले वाले नमक थे सबसे बढ़िया। भीमपुल के पास ही एक जो है मोलफा लोगों का बहुत बड़ा एक गुफा है, वो लोग वहाँ से नमक ले आते थे और वहाँ सब स्टोर कर देते थे। उसके बाद यहाँ से तब धीरे धीरे नीचे को बेचते थे। और वहाँ से जो एक ऊन होता था, पश्मीना ऊन, वो सबसे बढ़िया ऊन था। उस ऊन को यहाँ पर लेके आते थे और उसका जो है, जैसे आजकल देख रहे होंगे हैंडमेड, जैसे यात्री लोग बहुत आ रहे, वो कह रहे हैं हैंडमेड बना हुआ हमको सामान चाहिए। तो उस समय का जो लोगों का जो है कि यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य था कि अपने हाथ से द्वारा बनाई हुई जो कपड़े, उन कपड़ों को हम बेचें। हाँ, जैसे एक आपका भेड़ होता, मेरुनो भेड़, उस मेरुनो भेड़ से निकलती है पश्मीना। उस पश्मीना से बनाते आपके लवा, चुटके, पंखी, शॉल, दुपट्टा, मोजा, स्वेटर। और अब धीरे धीरे पश्मीना भेड़ यहाँ मिलना कम हो गया। जो हमारे यहाँ पर जो भेड़ है वो दो प्रकार के, एक गद्दी है, एक घरिया है। तो गद्दी भेड़ के जो ऊन है वो ऊन बहुत बढ़िया है। उस भेड़ से ऊन से जो है आजकल लोग जो है कि
पंखी हो गया, स्वेटर हो गया, मोजा हो गया, टोपी हो गया, और एक होता है हमारे यहाँ दोखा। उन चीज़ों को बना करके तैयार करते और इस प्रकार से बेचते। जैसे आपने देखा होगा दुकानों में आसन बने हुए हैं, तो ये आसन जो है कि बैठने के लिए सबसे शुद्ध माना जाता है। कहीं पर हम अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें आसन के लिए जो होता है, जैसे हमारा आसन शुद्ध हो गया तो सबसे बढ़िया है। जैसे पुराने जमाने में एक कविता था, तकली रानी नाच रही है कैसे मनमानी। ये वे, क्योंकि जब हम सूद का आते थे तकली पर, तो तकली को घुमाते थे, सूद धीरे धीरे बढ़ करके, और तकली नाच रही है, धीरे धीरे घूम रही है, ताना खींचते और उसमें फिर जो उसको लपेट लेते थे। यहाँ किस किस चीज़ की चुनौती बनी रहती है वैसे अधिकतर? यहाँ पर सबसे ज़्यादा चुनौती है जलवायु का, जलवायु चुनौती। क्योंकि यह देख लीजिए, जब हमको बारिश चाहिए उस समय बारिश तो है नहीं, तो बेमौसम बारिश है यहाँ। जैसे जुलाई अगस्त से जो पीक बारिश होती है उस समय कभी बारिश है, कभी नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले ज़माने में जो है कि यहाँ पर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में यहाँ बर्फ़ पड़ती थी। अब इस समय बर्फ़ नवंबर दिसंबर में नहीं पड़ रही, इसमें बर्फ़ पड़ रही है फरवरी मार्च में। तो ये सारा जो है कि ग्लोबल वार्मिंग का अंतर है। उसके वजह से सेनार के हिसाब से पूछते हैं, तो जो आपके गांव है माना गांव, इसमें कोई सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल वगैरह है? हाँ जी, यहाँ जो है कि पहले जो है कि ये लगा लीजिए, जब हम यहीं का पढ़े हुए हैं सरकारी स्कूल से। अच्छा। तो पहले यह सरकारी स्कूल था, वहाँ 2000 का तो क्या सरकारी स्कूल था। अब जब धीरे धीरे ये हो गया कि आवागमन के लिए जब दिक्कत हो रही थी, अब यहाँ से स्कूल जो है माइग्रेशन हो गया गोपेश्वर में। गोपेश्वर से आगे है 7 किलोमीटर आगे घिरण नामक स्थान है। तो यहाँ का जो हाई स्कूल, पहले यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी तक था, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल था। तो हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ से ट्रांसफर होकर गोपेश्वर चले गया घिरण गांव में। अब वहाँ इंटर तक क्लासेज जो है वहीं पर चलती है और वहीं पर बच्चे वहीं पढ़ते हैं। 6 महीना पहले यहाँ था, पहले 6 महीने माड़ा में था और 6 महीने घिगराण में था। अब वहाँ पे पूरा, अब वहाँ पर पूरा 12 महीने यथावत हो गया घिगराणी में। यहाँ से 125 किलोमीटर करीब। तो बच्चे लोग कैसे पढ़? अब बच्चे लोग सब वहीं रहते हैं, घिगराणी में रहते हैं। जैसे हम लोग को जो है कि माइग्रेशन गांव है ये, 6 महीने हम लोग यहाँ रहते हैं और 6 महीने वहाँ रहते हैं। यहाँ पर जो है कि 16 नवंबर को हम लोग यहाँ से सब लोग निकल जाते हैं। 10 नवंबर से 15 नवंबर तक हमारी जो क्षेत्रपाल घंटाकर्ण है उसकी पूजा होती है। उसके बाद 16 नवंबर संक्रांति के दिन जो हम यहाँ से सब निकल जाते हैं नीचे अपने गोपेश्वर में। कुछ लोग जोशीमठ जाते हैं, कुछ लोग गोपेश्वर नेगवाड़ जाते हैं, कुछ लोग घिगराण जाते हैं। तो ये जो 6 महीना जो आप रहते हैं, तो आपके जो बच्चे जो पढ़ने वाले स्कूल जाने वाले, तो यहाँ नहीं आपके साथ रहते होंगे? ये यहाँ नहीं रहते, वो बच्चे सब नीचे ही रहते हैं। अब जैसे मेरे बच्चे कोई नहीं है, सब बाहरी हैं। हाँ। एक बालिका जो है कि कोलकाता में है। अच्छा। एक दिल्ली है, PNB में असिस्टेंट मैनेजर है। अच्छा। एक बालिका परसों गई है, विवेकानंद में थी तो उसने फिलहाल जॉब छोड़ रखा है, वो गई। बालक ने मेरा जो है कि 5 साल का लॉ किया पटियाला से और मास्टर डिग्री पटियाला से किया। अभी वो दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। सबसे लास्ट और पहले गांव में, लेकिन आपके घर में पढ़ाई बहुत अच्छी है, सो बहुत बढ़िया जी। तो आपका जो एजुकेशन है मास्टर्स लेवल का होगा? मास्टर लेवल का एजुकेशन से बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे प्रॉपर टीचर है स्कूल में, गोपेश्वर में जो स्कूल है? हाँ जी, 10th 12th तक अच्छे से पढ़ाई हो जाती है? अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, बहुत बड़े टीचर है। जिस जगह पर बैठे हैं इनका जो मालिक है श्री मोहन सिंह मोल्फा जी, उसी विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर थे, सामने बैठे हुआ। हाँ, उनसे बात वहाँ से जो है सेवानिवृत्त हो गए उसी विद्यालय से। हाँ, उनसे बात हुई तो बता रहे थे। हाँ, वो BO के चार्ज पर भी रहे। अच्छा। दसोली ब्लॉक के। हाँ, बहुत बढ़िया जी। चलिए, तो इसमें अगर हम जाने, स्कूल की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है ना? स्कूल की क्वालिटी तो बहुत अच्छी, जैसे आपने बताया। चलिए थोड़ा सा हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं। जैसे प्राइमरी हॉस्पिटल वगैरह माना गाँव में है या फिर गोपेश्वर में ही है? प्राइमरी हॉस्पिटल की सबसे समस्या है, समस्या है ना? समस्या है यहाँ, विकट समस्या। हमने जो है शासन प्रशासन को भी लिख के दिया था कि यहाँ पर एक जो है प्राथमिक उपचार केंद्र होना चाहिए, क्योंकि ये कभी मेला हो गया या कभी कोई बड़ा आयोजन हो गया तभी आते, अन्यथा नहीं आते। हमको यहाँ से बद्रीनाथ जाना पड़ता है, बद्रीनाथ में कोई सुविधा नहीं है। जोशीमठ में भी केवल जो हॉस्पिटल है हमारा केवल रेफर के नाम से है। रेफर केवल वहाँ जाएंगे, वहाँ से वो रेफर कर देंगे गोपेश्वर में उतना बढ़िया नहीं है। वहाँ से वो रेफर कर देते हैं सीधा ऋषिकेश, श्रीनगर या देहरादून के लिए। अगर यहाँ पर जो है कि प्राथमिक उपचार के लिए एक बढ़िया सा जो है सेंटर खुल जाए, 6 महीने के लिए यहाँ के लोगों को इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। टूरिस्ट भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब लोगों को जो मेरे बालिका भी थी, मेरे उसका संपर्क है विवेकानंद। यहाँ पर सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं विवेकानंद वालों को। तो ये दवाई मेरे को भी देते हो। अब यह किसी को समस्या हो गया, कुछ हो गया तो मेरे पास आ जाते हैं, भाई चलो ये दवाई, ये सेट्राजिन है, ये बुखार नॉर्मल जी, ये नॉर्मल दवाई, खांसी से। और बाकी और दवाई हम देने से नॉर्मल दवाई हम आराम से उनको उपलब्ध करा सकते हैं यहाँ पर। तो हम अपने वीडियो द्वारा भी और सीमा जागरण मंच द्वारा हम अपने जो अधिकारी उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे
कि यहाँ पे उपचार हो। उपचार हो। चलिए, हाँ जी, हाँ जी। तो हॉस्पिटल्स में और जो गोपेश्वर में जो हॉस्पिटल है रेफर हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह भी सही वहाँ पर सर्जन बढ़िया चाहिए। जैसे ऑपरेशन वगैरह करना है तो इसके लिए हमको सिर्फ देहरादून हो गया, इधर उधर सर्जन नहीं है, बेसिक प्राइमरी सर्जन बढ़िया होना चाहिए वहाँ पर। चलिए, कुछ माना गांव में कोई डॉक्टर आते हैं कभी कभी विजिट करने, जैसे आपको उन्होंने बताया दवा देने आए तो नर्स? ये तो विवेकानंद वाले हमारे बंगला में, हाँ ये इनका संस्था है विवेकानंद का, यही लोग आते हैं। ये लोग परमानेंट आते हैं स्टेशन में और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर दवाई बांटते हैं। जैसे शुगर टेस्ट करना है, बीपी टेस्ट करना है, ये लोग यहीं पे कर लेते हैं। ये प्रत्येक दिन आते हैं, रोज आते हैं? रोज आते हैं। सरकारी डॉक्टर तो ऐसा नहीं आता है। सरकारी वाले कुछ गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं ना, कुछ नहीं है। नहीं है, ठीक है। चलिए, आपके गांव में पोस्ट ऑफिस है? यहाँ पे माना गांव में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है? यहाँ पर सब पोस्ट ऑफिस है, सब पोस्ट ऑफिस, परंतु यहाँ पर जगह न मिलने के कारण जो है उनको जो है माइग्रेशन कर दिया। कहाँ पे? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में वो 6 महीने के लिए चलता है। 6 महीने के लिए, ठीक है। वो ज़्यादा दूर तो नहीं है, ठीक है। ज़्यादा दूर आपके गांव का जो मेन इनकम है माना गांव का क्या है? एग्रीकल्चर, लोकल बिजनेस या प्राइवेट जॉब वगैरह? यहाँ का जो मेन बिजनेस है, ये बिजनेस है यहाँ का। बिजनेस लोगों का बिजनेस पर, हाँ। टूरिज्म से ज़्यादा बिजनेस? टूरिज्म से ज़्यादा नहीं है, बिजनेस से यहाँ पर है। थोड़ा सा खेती के बारे में बता दीजिए। यहाँ पे मुख्य खेती अभी प्रेजेंट समय में कौन कौन से होती है? यहाँ पर जो मुख्य खेती समय, जैसे आपने देखा होगा खरीफ, रबी और खरीफ का फसल। तो यहाँ पर जो है आजकल जो है लोग जो है आलू हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, गेहूँ हो गया, मटर हो गया, राजमा हो गया, इन चीज़ों को लगाते हैं। यहाँ पे लगाते हैं? हाँ, लगाते हैं। चलिए, जहाँ मैं अभी साइड पे गया वहाँ मैंने राजमा लगा रखा है 2-3 प्लाट। अच्छा। मटर भी लगा रखे हैं। पर ये मेरे तो ये है कि अगर कोई बाय दफे कोई जान पहचान आ गया, उसने कहा यार 1 गड्डी राई दे, तो चलो ये है कि चलो ले जाओ, फ्री में दे देता हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गांव में ज़्यादातर यही होता है। गांव में होता ही है। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी क्या होता है? जैसे पानी पटाना है, कनाल? पानी के लिए सबसे समस्या है यहाँ, पानी पटाने, क्योंकि पानी की समस्या ये है, नदी रह गया नीचे, हाँ, खेत रह गया खेत ऊपर। ऊपर। क्योंकि एक बार जो है यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था के लिए जो है कि कुछ योजना आई और ये योजना सफल नहीं हुई। सफल नहीं हुई। कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि उसका बीच में उसका देख रेख नहीं हुआ। अगर हम कोई चीज़ को बना लेते हैं, उसका मेंटेन न हो तो छत पे हो ही जाएगा, टूट फूट जाएगा। उसका बीच में बराबर उसको देख रेख होना चाहिए। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने किसी प्रकार की मदद नहीं? बनाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कोई उसमें जो पहल नहीं है। उसमें एक बार बना दिया तो उसके बाद वैसे ही छोड़ दिया। और बनाने वालों के साथ जब उन्होंने बनाया तो बनाने वालों ने क्या कर दिया, कहीं से जब ऊपर लेवल कर दिया, कहीं नीचे लेवल कर दिया, जो सफल ही नहीं हो पाया वो। चलिए, इस पे हम लोग ध्यान देंगे, है इस पे बात करें। तो यहाँ पे इनकम तो ये हो गया, और खेती के बारे में भी आपने बताया। कुछ फ्रूट्स का पेड़ वगैरह है यहाँ पे? हाँ जी, इसमें अभी अब लोग यहाँ जागरूक हो रहे हैं। पहले ज़माने में यहाँ केवल देख रहे होंगे आपके यहाँ अखरोट के पेड़ है। इसके अलावा अब यहाँ पर लोग जो जागरूक, इस प्रकार से जागरूक यहाँ पर सेब के पेड़ लगा रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ पर टोकला भाई साहब है, श्री कुंदन सिंह टोकला, 500-600 सेब के पेड़ लगा रखे हैं और 80 पेड़ मैंने खुद अपने लगा रखे हैं। इन पेड़ों में से मैंने जो है कि नेक्स्ट ईयर हमने सीधा किन्नौर से मंगाया पेड़। किन्नौर से? हाँ। किन्नौर का हाइट और यहाँ का हाइट जो है लेवल है, बराबर है, सेम हाइट है। तो हमने कहा जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी हो गया। हम खुद लोग जो है हिमाचल से नेक्स्ट ईयर हम घूमने के लगे थे, तो वहीं से हमने पेड़ मंगाए। क्योंकि यह है कि जरा हम एक दूसरे से अगर सीखेंगे कुछ तो हम लोग कुछ ना कुछ पैदावार कर सकते हैं। किन्नौर में भी जो चित्तकुल है वो भी फर्स्ट गांव के रूप में आता है। फर्स्ट गांव के आप रूप दोनों में का दर्जा भी सेम ही है। हिमाचल प्रदेश से बहुत बढ़िया। कुछ समस्याएं पे आते हैं, जैसे आपके गांव में कौन कौन सी समस्याएं सामना करनी पड़ती है? मैं 5-6 लिस्ट बता रहा हूँ, आप कुछ हो समस्याएं तो बताना। जैसे सफाई सुथरा से रिलेटेड, सिंचाई ड्रेनेज से रिलेटेड, नाला वगैरह का समस्या है कुछ? सबसे पहले तो यहाँ गाँव में जो है ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम नहीं, क्योंकि गांव में सब लोगों का जो है कि पीठ अंदर ही है। अब ये समस्या जैसे आज जोशीमठ की समस्या, वही समस्या यहाँ भी आ सकता है माना में। क्योंकि जब अगर पीठ भर गया तो जो हम उसमें पानी डालो, पानी ने कहीं ना कहीं अपना रुख तो लेना है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम हो, कहीं पर सोखता पीठ बन जाए, जिससे कि गांव की समस्या का समाधान हो सके। अगर हम जोशीमठ में पहले सोचते थे तो आज ये जोशीमठ का हाल ये नहीं होता। आज तो लोकल विधायक जो है यहाँ पे अभी कौन है? लोकल विधायक हमारे श्री लखपत बुटोला जी है। बशर्ते बहुत कर्मठ आदमी है, बहुत सक्षम आदमी है। उत्तराखंड के जो है कि सभा में केवल एक अकेला व्यक्ति है जो उत्तराखंड के बारे में जो है आवाज उठाता है। विधायक लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते ना, पूरा वो फिर भी आप उनके बारे में भी ऐसा है ना, सरकार के अंग होते हैं, उनके बारे में ठीक है। पर ये है कि जिनका मेजोरिटी है सरकार में, वो कुछ कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना अकेला चना बाहर नहीं पड़ सकता। चलिए ठीक है, आदमी क्या करेगा फिर? सो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में कोई दिक्कत है? इंफ्रास्ट्रक्चर में
जैसे कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनने में जैसे टूट जाता हो, सरकार कोई सपोर्ट करे, कोई जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसा योजना कुछ मिला हो? ठीक है, इस समय जो है एक योजना चली यहाँ पर, प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना ना, आवास योजना। उस आवास योजना के तहत स्वयं मैंने जो है कि अपने पहल से 15-16 लोगों का जो है कि सर्वे करवाया मकान का जी। हमने कहा जिनका जो है कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो ये जो योजना उन लोगों को दिया जाए। उसमें से जो है कि 12-13 लोगों का हमने सर्वे मैंने करवाया और वही 10-12 लोगों का सर्वे हमारे जो प्रधान जी थे पीताम्बर मोल्वा जी, उन्होंने करवाया था। जी, बहुत बढ़िया जी। तो अभी किसी को नाम आया है किसी का, या किसी को मिला है अभी तक? अभी तो मिला नहीं है, पर यह है कि फर्स्ट सर्वे हो चुकी है, सेकंड सर्वे होगा उसके बाद मिल जाएगा। उससे पहले कुछ साल पहले मिला है लोगों को। अच्छा, कुछ साल पहले यहाँ गाँव में मिला है, इंदिरा आवास मिला था पहले लोगों को, मिला, वो घर है यहाँ, लोगों ने बनाया है यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया जी। उसके बाद जैसे कि पॉवर्टी वगैरह कैसा है, मतलब गांव में गरीबी के दृष्टि पे अगर कुछ लोग हैं जिसको सरकार से जैसे अनाज मिलती हो, जैसे पीडीएस सिस्टम हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पर तो मुझे लग रहा है लगभग लोग मतलब 75% लगभग लोग ठीक है, पर 25% लोग अभी गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनको सपोर्ट की जरूरत क्योंकि है। जैसे हम लोग सेवानिवृत्त हैं तो हम लोग अपने आजीविका को खुद चला सकते हैं, पर जिन लोगों के घर में कुछ नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है, उनका ये 6 महीने बिजनेस है, बस 6 महीने ये लोग पैसे कमा लेते हैं, उसके बाद 6 महीने नीचे जाके कुछ नहीं है, नीचे जाके लोग मतलब ये ऊन चाल का कपड़ा बना करके उसको बेचने के लिए यहीं ले आते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ और, जैसे कि कुछ समस्या, जैसे एग्रीकल्चरल लोन मिल रहे, खेती करना हो, कुछ इरीगेशन बनाना, तो सरकार लोन देती है, लोन जल्दी मिल पाता है और लोन लेना चाहे तो? लोन तो दे देती है, पर लोन के लिए प्रोसीजर ज़्यादा है, उसमें दिक्कत प्रोसीजर करने में दिक्कत है। प्रोसीजर हमने चाह रहे बिल्कुल आसान हो, जिससे किसानों को जो सरल तरीके से सुविधाजनक पैसे मिल जाए, है ना। मतलब जो थोड़ा सा जटिल रहते, पीने वाला पानी का क्या दिक्कत है, समस्याएं हैं? पीने वाले पानी का तो दिक्कत नहीं है ना, वहाँ पे बिल्कुल सही। चलिए, थोड़ा सा और, जैसे कि इसमें जैसे हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स है ITBP, तो उन लोगों के साथ आप लोगों का कैसा कोऑपरेशन रहता है, सपोर्ट करते हैं आप लोग? ऐसे है कि हमारे यहाँ पे जैसे देखा आपने, सीमा के प्रथम प्रहरी तो आर्मी है, अद्वितीय प्रहरी हम है। आप नहीं रहेंगे तो बस हम लोग जो है कि आर्मी के साथ बिल्कुल सामंजस्य स्थापित बना के चलते हैं। जैसे विजयदशमी दशहरे के टाइम पर हो गया, 15 अगस्त के टाइम पर होगा, 15 सितंबर पर दिन में प्रभात फेरी के लोग हमारे साथ आते हैं, ITBP और आर्मी के लोग हमारे साथ आते हैं, और यहाँ पर ध्वजारोहण होता है हमारा जो पंचायत घर, वहीं पर शाम को जो फिर अपने वहाँ ले जाते हैं बुला करके, और डिनर खाना पीना उन्हीं का होता है। क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि हम अलग नहीं है, ऐसा लगता है उनको कि हम बिल्कुल अपने परिवार के साथ बैठे और परिवार के साथ बैठ कर हम भोजन कर रहे हैं। कई राज्य में होता है ना, लोग आपसा विरोध करते हैं, कई लोग है ना, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, पूरा भाई ब्रदरहुड चलता है, बिल्कुल भाई। जैसे हम तो सोच रहे थे भैया हमारे भाई लोग हैं, जैसे हमारे एक परिवार, हम वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो जैसे कभी जैसे इन्वायरमेंटल चेंज आया, कुछ बाढ़ आया है, कुछ तूफान आया, तो जैसे जो पुलिस वगैरह तो लेट आएगी, हेल्प लेट आता है, ITBP पास में है, आर्मी पास में है, तो लोग कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले इन लोगों का सहयोग रहता है। आपको मैं बता दूं कि जो ये पर्यटक लोग आते हैं, ये लोग ज़्यादा सेल्फी के चक्कर में रहते हैं। मतलब एक 25-30 दिन पहले उसी स्टेशन के पास में एक लड़की थी, सेल्फी लेने के चक्कर में पीछे खिंच गई और वहाँ से लुढ़क के वो नीचे चले गई। ठीक, अब गांव नदी के किनारे पे चले गए। अब गांव वालों ने तो बाद में देखा, वहाँ आर्मी वालों ने पहले देख लिया था उनको कि वो लड़की वहाँ से गिर गई करके, पर वो लड़की सीधा गई, हो लड़की नहीं, वो सौभाग्य उसका ये, वो सीधा गई, बच गई हो। उधर से आर्मी वालों ने जैसा देखा, उन्होंने तुरंत वहाँ से दौड़ के इधर आए और उठा करके रास्ते पे लिया। कोऑपरेट तो पूरा रहता है, कोऑपरेट पूरा रहता है। आर्मी का होगा, ITBP का होगा, बाकी लोग तो बाद में आएंगे। पिछले साल की बता रहा हूँ, पिछले साल भी यही स्थिति हुआ। एक आदमी सेल्फी के चक्कर में उसी स्टेशन पर, और जरा किनारे गया, सेल्फी लेने चल गया, मोबाइल उसके हाथ में था, वो भी गिर गया, पर उसकी जरा खोपड़ी ओपड़ी चोट लगी, मोटा आदमी था वो। तो थोड़ा सा जो हमारे जो पर्यटक आते हैं उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आर्मी तो हमारी ITBP पूरी तरह से सपोर्ट करती है। कुछ है जैसे कि आपके गांव की तरफ से कोई अर्जेंट डिमांड है, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह का, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का है ना, कैनाल का, या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं होती हो, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जैसे सरकारी बस नहीं चलती हो, ऐसा कोई डिमांड है अर्जेंट बेसिस पे? वैसे तो ट्रांसपोर्ट में तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वैसे, पर पहले जो है कि यहाँ से जो है एक डाक गाड़ी चलती थी ना, कोटद्वार से माणा तक, और अब वो डाक गाड़ी बंद कर दिया गया। अच्छा। क्योंकि पहले लोग हिस्से से आते थे, लोग कहते थे यार डाक गाड़ी सीधा माणा जाएगी, तो सीधा उसी गाड़ी में बैठ जाते, तो गाड़ी सीधे माणा में आकर छोड़ देती थी।
अब नहीं है वो चक्कर। अब हमको जो है कि दूसरे गाड़ी से बजना तक आना पड़ता है और बजना से अन्य गाड़ी चेंज करके इधर आना पड़ता है। गाड़ी से रिलेटेड सवाल आया मुझे, जैसे हम लोग तो आते हैं तो हम लोग को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, आप लोग जो आते हैं तो रेट कम रहता है ना, ये इतना ही रहता है आप लोगों का? नहीं, रेट तो बराबर रहता है। अच्छा, जैसे तो आप लोग, हम लोग तो टूरिस्ट लेके आए, बजट बना के आते हैं, है ना? तो जैसे कि आपको बद्रीनाथ से यहाँ आना होता है, कैसे आते हैं? अपने बाइक से आते हैं ज़्यादातर लोग? अगर जिनके पास अपना बाइक बुक है वो अपने बाइक से आ जाएंगे। जिनके पास बाइक नहीं है, जैसे आप लोग 50 रुपये किराए देते हैं, हाँ। तो वही हम लोग भी किराए देकर यहाँ तक आते हैं। शेयरिंग ऑटो ऐसा 10 रुपये वाला नहीं चलता है? वो 10 रुपये वाला नहीं है, जैसे दिल्ली में और दूसरे शहर में चलती है। नहीं, तो ट्रांसपोर्ट जरूरी है, ट्रांसपोर्ट जरूरी है, ट्रांसपोर्ट जरूरी। तो हम भी आग्रह करेंगे, है ना, ट्रांसपोर्ट यहाँ मिले। दूसरा चीज़ है, जैसे सेकेंडरी स्कूल के बारे में बात तो आपने किया, और कुछ हमारे पास थोड़े से और मुद्दे थे। यहाँ पे माइग्रेशन इशू कैसा है? जैसे गांव में आप तो ज़्यादातर लोग यहाँ रहते नहीं है, 6 महीना में लोग रहते हैं, वो भी जॉब करने वाले, मतलब जो बिजनेस चलाते हैं। ज़्यादातर बच्चे लोग तो गोपेश्वर में रहते हैं, है ना, तो गोपेश्वर से ही बात करते हैं, माना और गोपेश्वर तो सेम ही अब माने, है ना। तो वहाँ पे माइग्रेशन इशू कैसा है? लोग गाँव में रहते हैं या फिर शहर जा रहे हैं? अब ऐसा है, वर्तमान समय को देखते हुए हमारे गांव में जितने सेवानिवृत्त हुए हैं वो सब लोग गांव आ गए। अच्छा, सब लोग गांव आ गए, मतलब जब हमारे कभी यहाँ पर बैठक होती है तो हम लोग सारे सेवानिवृत्त सारे वही दिखाई देते हैं गाँव में आते हैं। गाँव वालों को भाग्य, अन्य लोगों का भागीदारी कम होता है, एक्स में तो ज़्यादा, सेवानिवृत्त लोगों का भागीदारी ज़्यादा। और गाँव से बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं बाहर? हाँ, गाँव से बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं बाहर। कोई बच्चा देहरादून होगा, कोई दिल्ली होगा, और जॉब भी बाहर करते हैं, कोई गोपेश्वर में। माइग्रेशन का मेन रीजन क्या है आपके यहाँ? पढ़ाई है या जॉब है? नहीं, माइग्रेशन का मेन रीजन ये है कि सबसे पहले एक तो मेडिकल सुविधा नहीं है। ये भी हमारे में था, मेन समस्या है मेडिकल सुविधा, क्योंकि अगर मेडिकल सुविधा हो तो लोग माइग्रेशन उतना कम करते हैं। अब यहाँ मेडिकल सुविधा नहीं है तो लोग इसलिए जब माइग्रेशन हो जाते हैं, पैसे ठीक ठाक है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तो क्या यहाँ क्यों रहे? अपना बड़े शहर में जाके रह लेते हैं लोग, है ना। अब गवर्नमेंट जॉब भी उतना नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि ये है कि जो जहाँ पर बच्चों ने रोजगार पाना था वो तो सारे प्राइवेटकरण कर दिया, निजीकरण कर दिया, और वहाँ का जो मालिक होगा वो उसी के हिसाब से इस सारे में चलेगा, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। पहले ज़माने में ये था कि रोजगार के क्षेत्र में बहुत बढ़िया था, लगभग जिस बच्चे ने जो कुछ बहुत लिखा पढ़ा है वो लग ही जाता था। अब ऐसा नहीं है, तो लोग अपना अपना एमएनसी बिजनेस, प्राइवेट जॉब, हम अपना बिजनेस है, ज़्यादातर बिजनेस पे। आपके परिवार से कोई माइग्रेट, आपने शुरू में बताया था, है ना, कि आपकी बच्ची जो है माइग्रेट ही हुई है, एक कलकत्ता में है और पर मेरे बच्चे जो है माइग्रेट नहीं है। जब अब जॉब है तो जॉब में तो जाना पड़ेगा, ट्रांसफर हो गया, वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा, ट्रांसफर से? हाँ, ट्रांसफर से गए। आपके फैमिली में कोई माइग्रेट नहीं है मेरे समझ से। तो यहाँ पे टूरिज्म कंडीशन तो बहुत अच्छा है? टूरिज्म का तो बहुत बढ़िया है यहाँ, बहुत बढ़िया। 6 महीने तक अच्छी चली। कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रहती है यहाँ पे 24/7? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, हमेशा रहती है। ड्रिंकिंग वाटर तो अपना पहाड़ से ही आता है, पहाड़ से आता है, बाहर की सप्लाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग भी पानी पिए हैं। इंटरनेट कनेक्शन कैसा है? इंटरनेट कनेक्शन भी ठीक है यार। कौन सा सिम अच्छा चलता है? जियो अच्छा चलता है। जियो भी ठीक, एयरटेल भी ठीक है, एयरटेल भी ठीक है। वैसे तो बीएसएनएल का सबसे बढ़िया होना चाहिए था, अच्छा। पर बीएसएनएल वालों ने जो है जरा नहीं चल रहा है, कमी हो गया। टॉयलेट फैसिलिटीज कैसा है? सबके घर में तो अपने अपने टॉयलेट्स तो होंगे? सबके घर में तो है, पर कुछ के घर में नहीं होगा। अच्छा, जो प्रधानमंत्री हमारा जो शौचालय योजना था, उसमें प्रधानमंत्री शौचालय योजना था, जो उस समय ये था, जो लोग यहाँ आए, जो लोग वर्तमान समय पर प्रेजेंट थे यहाँ पर, उनके घर में तो बना, पर जो लोग इधर उधर थे उसमें थे नहीं, उनको नहीं मिल पाए वो योजना का लाभ। और हम तो ये चाहते हैं कि जितने गांव में है 100% को इस योजना का लाभ मिले। फिर से अभी सर्वे हो तो ऐसा, फिर भी सर्वे है तो 100% सब लोग हर साल होता है, हर साल मिलता है। ठीक है, अब कुछ पूछ रहे हैं वैसे? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो टूरिज्म जो अपना बढ़ा माना गांव में बद्रीनाथ से, कब से ये थोड़ा तेज गति में आया? जैसे कितने साल हो गए लगभग? अब टूरिज्म में ये है कि माना गांव तो पहले से फेमस है। हाँ। लोग पहले से आते थे, परंतु जब से ये सरस्वती मंदिर या लोगों ने YouTube देखा, हाँ यूट्यूब से सबसे ज़्यादा लोगों को क्रेज बढ़ा कि यार यहाँ भी कुछ है करके। और उसके बाद यहाँ का जो है क्रेज बढ़ा किससे? जब पीएम मोदी जी आए थे उस समय, क्योंकि उन लोगों को लगा भाई कि जो प्रथम गांव, क्योंकि इसको पहले अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था। हाँ। अब ऐसे लगा लो, अगर यहाँ से ऊपर से देखते तो प्रथम गांव हो गया, दिल्ली के हिसाब से देखते तो अंतिम गांव हो गया, नीचे से ऊपर देखें अंतिम गांव हो गया, ऊपर से देखेंगे प्रथम गांव हो गया। तो हमने कहा दोनों चीज़ ठीक है,
पर जब मोदी जी ने कहा था कि जितने यात्री लोग यहाँ आते हैं अपने बजट का 5% यहाँ से खरीद के ले जाए, क्योंकि कुछ लोग उससे पहले भी आते थे, उससे पहले भी ले जाते थे लोग, पर लोगों की इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हाँ, लोग ये चाहते थे कि आप चलो हम कुछ याददाश्त के लिए ले जा रहे करके। उसके बाद भी जो है लोगों को ये हुआ कि हाँ चलो अब जब बिजनेस, उससे पहले जो है आपको देखा होगा आपने बहुत कम दुकानें थी यहाँ, गिने चुने जो लोग यहाँ पर रहते थे उन्हीं का दुकान थी। अब जब धीरे धीरे उन लोगों ने, प्रधानमंत्री जब घोषणा किया तब धीरे धीरे लोगों ने दुकानें बढ़ा दी। इसमें एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सरपंच साहब, जैसे कि पहले बहुत कुछ समय पहले लोग कहते थे कि माणा गांव को देश का अंतिम गांव, अब बोलते हैं कि देश का प्रथम गांव। तो शब्द बदलने से क्या भाव लोगों के चेंज हुए? ऐसे है, लोग कहते हैं कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो बराबर ही है। चाहे अंतिम गांव बोलो चाहे प्रथम गांव बोलो, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसमें। मुझे ऐसा लगा जैसे आपने बताया मोदी जी आए, नाम बदला है ना, लेकिन उसके बाद टूरिज्म बढ़ा गांव का। बद्रीनाथ का टूरिज्म तो वैसा ही है, पर गांव का टूरिज्म बदला, दुकानें बढ़ी होगी, ऐसा हुआ होगा कुछ ना? वैसे तो दुकानें तो बड़ी है, लोग आना शुरू पर कर दिए। टूरिज्म का मुझे लग रहा है, टूरिज्म जो है कि जितना बद्रीनाथ आते हैं, हाँ, वो सब लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चल कुछ और थोड़ा सा सवाल है, तो जैसे आपके गांव में सब लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट है? हाँ, सब लोग के पास बैंक अकाउंट है, सबके पास होगा। तो योजना भी है सरकार का सबके साथ चलाने का। सब लोगों के पास फोन वगैरह होगी? फोन तो सबके पास, स्मार्टफोन तो अब लड़के लोगों के पास भी, अब लड़के लोगों के पास है ही है। पढ़ाई लिखाई भी अब स्मार्टफोन से ही होती है ना? पढ़ाई लिखाई अब जमाना वही है, गाँव का और इंटरनेट का जमाना हो गया। गाँव का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है ना? मतलब हाँ ठीक है, गाँव का ठीक है। व्हीकल्स लोगों के पास है अपनी? बाइक नहीं है जैसे आपने बताया? बाइक बाहर से आते हैं लोग तो 50-50 रुपए देते हैं। बाइक नहीं, खुद मैं हूँ, मैं इधर उधर गया तो दूसरे के बाइक से आया अभी। और साइकिल वगैरह भी नहीं चल पाती? ना, साइकिल तो नहीं है, साइकिल किसी के पास नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे इंटरटेनमेंट सिस्टम कैसा है? कम्युनिकेशन इंटरटेनमेंट की बात करें, जैसे कि मूवी वगैरह लगती है, हॉल जाना हो तो बहुत दूर जाना पड़ता होगा तभी देखने का। सिनेमा, टीवी रेडियो सबके पास होगा। और सिनेमा हॉल कितना दूर है यहाँ से? सिनेमा हॉल तो संभव तो मुझे लग रहा है अब जो है कि चमोली में भी नहीं होगा सिनेमा हॉल। चमोली में नहीं, पहले था सिनेमा हॉल, जोशीमठ में था, जोशीमठ के पास गोपेश्वर में था, विश्वनाथ टॉकीज के नाम से जाना जाता था वहाँ। ठीक है, अब जो है कि सबके घर में मोबाइल हो गया, सबके घर में टीवी हो गया, तो जो आप सिनेमा हॉल में देख रहे हैं वही हॉल जो टीवी पे देख रहे लोग। अच्छा, यहाँ पे कोई जैसे रामलीला टाइप का कुछ होता है? आप परिवार आपके ग्रुप लोग करते हुए बाहर से भी आता हो? ना, बाहर से तो कोई नहीं आता है। अच्छा। पहले यहाँ जो है कि ये लगा लो कम 15-20 साल पहले रामलीला बहुत बढ़िया होती थी। अच्छा। और अब लोग सब ज़्यादातर जॉब में हो, सब बाहर हो गए, इसलिए रामलीला वगैरह कुछ नहीं रहती। 6 महीने यहाँ पर जो है अब एक जेठ पूजा मेला, अब 15 अगस्त, ये बढ़िया ढंग से होता है। आपके यहाँ पे कौन कौन से NGO काम करती है? एक तो इस विवेकानंद फाउंडेशन, एक विवेकानंद का हो गया। हाँ, और बाकी हमारे गांव में जो है NGO के नाम से जो है आपका स्वयं सहायता समूह है। अच्छा, स्वयं सहायता समूह, जैसे महिलाएं उसमें महिलाओं का भागीदारी है। जैसे आपका ये है, ये पडियार कुबेर बुनकर सेंटर है, ये क्या पर है। फिर आपका जो है कि ये जैसे हमारे महिलाओं का है सरस्वती समूह, हाँ, कुछ का मंगला समूह, मंगलेश्वर समूह होगा, कुछ का बद्री केदार समूह होगा। वहाँ पे कई बैंक वगैरह लोन भी देती होगी, और कुछ सरकार से उनको बैंक से द्वारा मिल जाती है कुछ बात। उसमें दिक्कत नहीं होती, उसमें दिक्कत तो नहीं है। हमारे गांव में स्वयं सहायता समूह चलती हैं, और उसके बाद तो बहुत डेवलप हो जाता है, महिलाओं का रोल बहुत रहता है। महिला का रोल उसमें बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो कभी आपने सीमा जागरण मंच के बारे में सुना है? कभी? हाँ, सुना है। इससे पहले यात्रा हमारे आए थे, आपसे मिले होंगे लोग, है ना? सुना है। चलिए, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे सरपंच आप खुद ही हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो सरपंच का इलेक्शन हर 5 साल में होता है? होता है 5 साल। जैसे उत्तराखंड सरकार कराती है हर साल 5 साल में, माना गाँव में होता है। अभी आप तो कितने साल से सरपंच हैं? मेरे को अभी दूसरा साल चल रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो है कि गवर्नमेंट जो है जैसे ही प्रधानों का 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाता है, चुनाव हो जाता है, उसी प्रकार जो वन सरपंच है इनका भी 5 साल पूरा होने के बाद तुरंत ही जो है कि चुनाव हो जाना चाहिए। अभी थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि डिले क्या, बहुत ढीला हो रहा है। जो मेरे से पहले सरपंच थी उसको 7 साल हो गया था। अच्छा। और एक साथ में मेरे साथ और भी साथी है, उसको तो 10 साल हो गया। इस समय 11वें साल में उसको जब चुनाव हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक 5 साल पूरा होने के बाद तुरंत ही चुनाव हो जाना चाहिए। समय पे चुनाव नहीं हो। मैंने जो है कि मैंने समय आपने जो है कि समीक्षा बैठक हुई, इसमें मैंने स्पष्ट बोला उनको कि मैंने कहा जैसे मेरा 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा मैं स्पष्ट लिखित दे दूंगा SDM साहब को
कि भाई हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका है, तुरंत आप चुनाव हम लोग भी अपने सीमा जन मन से बात करेंगे इस पे। दूसरा सवाल तो वैसे लोगों का है, आपका नहीं है। सवाल ये था कि सरपंच लोग मिलते हैं कि नहीं लोगों से, तो आप ही बता दीजिए। आप सब लोगों से मिलते हैं? सही मिलते हैं, सरपंच मिलते हैं। जैसे आपका जो है कि नेक्स्ट ईयर जो है बिजनौर से हो गया, इधर के सरपंच आए थे, तो सौभाग्य समझूंगा मैं अपने को। जैसे जा रहे थे साथ ही साथ तो वार्तालाप हुई, तो उन्होंने कहा मैं वहाँ का सरपंच हूँ, प्रधान भी हूँ, तो मैंने इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। फिर मैं आपके गाँव में एमएलए वगैरह आते हैं? कितने दिन पे आते हैं देखने के लिए समस्या? एमएलए केवल चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, बाकी उसके बाद कोई नहीं आता। हाँ, जैसे हमारे विधायक साहब हैं बुटोला जी, हम जब कोई बुलाएंगे उनको वो तुरंत पहुँच जाते हैं। जैसे इसमें हमारा जेठ पूजा मेला हुआ, हमने उनको निमंत्रण दिया कि आपको 17 को आना है, तो उन्होंने अपना जोशीमठ का प्रोग्राम छोड़ करके सीधा माणा पहुंचे पहले। बहुत बढ़िया जी। एमपी साहब आते हैं? एमपी तो बहुत बड़े लेवल के। कौन है एमपी अभी? ये राव जी हो गए। गवर्नमेंट स्कीम से सेटिस्फाइड है? हाँ, गवर्नमेंट जो 5-6 चीज़ आपने बताया वो थोड़ा नहीं था, बाकी उस पर तो हम लोग बात करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो रही है। महिलाओं और यूथ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपसे। तो महिलाएं जो है कुछ हैं जो बाहर से यहाँ काम करने आती है फिर गाँव में, या आपसे गांव से बाहर काम करने जाती है दूसरी गाँव में? यहाँ से गांव की महिलाओं के जाते अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं, बाहर कहाँ जाएंगे। अब बाहर से भी लोग नहीं आते हैं? बाहर से भी नहीं आते, बाहर से केवल यही आते हैं जो नेपाल मूल के हैं। हाँ, ये लोग आते हैं काम करने के लिए। और खेती में अपने लोग ही करते हैं सब? खेती में अपने लोग, लेबर बाहर से भी नहीं आता? लेबर नहीं आता कोई। यहाँ से चारों तरफ में पूछूँ दूर दूर तक, पास में गाँव कौन कौन सा पड़ेगा, कितना किलोमीटर होगा दूर दूर तक? जैसे बदला से आएंगे आप, हाँ, यहाँ से आपका 2 किलोमीटर एक पटिया है, एक धनतोली है, पटिया। बदला साइड पे जाएंगे, एक इंदरदारा है, वो भी 2 किलोमीटर करीब है। उसके बगल में जो गजकोटी है, जो नागनागी के पास है, वो गजकोटी। सारे गांव का मतलब मिलाप होता है आप लोगों का सरपंच द्वारा? हाँ, सारे गांव का मिलाप होता है। भोज वगैरह जो होती है तो बुलाते हैं उनको? हाँ, बुलाते हैं उनको, सारे गाँव का मिलाप। तो महिलाओं का जो हायर एजुकेशन है 12th के बाद कैसा है आपके यहाँ? यहाँ का महिलाओं का एजुकेशन बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे लग रहा है 90% महिलाएं जो है MA होंगे, जो नया जनरेशन है, पुराने जनरेशन को छोड़ करके, पुराने जनरेशन को छोड़ करके। खुद हमारी बीवी है, BA पास हुई है, उस समय के है 64-65 के हो। भाई साहब यहाँ पे एजुकेशन तो बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत एजुकेशन का एजुकेशन। लेकिन जो स्टूडेंट जो तैयारियां कर रहे हैं, तो जैसे SSC हो गई, UPSC हो गई, और भी अन्य जो तैयारियां करते हैं स्टूडेंट, वो कहाँ जाते हैं वो तैयारी के लिए? वो तैयारी के लिए सब नीचे चले जाते हैं। गोपसर हो गया और देहरादून हो गया, इधर ही जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ से बालिका इसमें नीट का परीक्षा निकाला था रागिनी ने, तो पहले जमाने में कहाँ निकलते थे बच्चे, रागिनी ने नीट का निकाला। कुछ बच्चे जो 97% ऐसे हाई स्कूल इंटर में। तो भाई साहब अगर आप चाहे, जैसे कि मैं कुछ इंस्टीट्यूट से भी जुड़ा हूँ, तो ऑनलाइन वेबिनार टाइप का आप लोगों के बच्चों के लिए हम करवा सकते हैं कभी ऑनलाइन, जो UPSC की परीक्षा वगैरह जो देना चाहते हैं स्टेट PCS का, कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब जो सेल्फ स्टडी पे ध्यान देते हैं। तो हम लोग वैसा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर फ्री में कुछ ऐसा सीमा जागरण मंच द्वारा कुछ वेबिनार, कुछ टॉक करवा देंगे, जिससे बच्चों का जो गाइडेंस मिलता है वो मिल सकता है। आपका नंबर वगैरह हम ले लेंगे और आपके द्वारा टच में रहेंगे, ताकि जो बच्चे अपना PCS में जाना चाहते हैं, UPSC में IAS PCS बनना चाहते हैं, IUPS बनना चाहते हैं, तो हम इस पे इनिशिएटिव लेंगे। भाई साहब स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे हैं कि मार्गदर्शन के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्या है कि हम देश की राजधानी से लगभग 500 किलोमीटर से ऊपर ही दूर रहते हैं, तो लगभग वो जो दूरी है, उस दूरी के बीच में जो इंस्टीट्यूशन जो क्षेत्र है उसका बहुत बड़ा गैप है। तो वो जो पूरी तरीके से जो एक तरीके से वो गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो बच्चे पिछड़ जाते हैं। हाँ। तो उन सब लोगों को, उन सब बच्चों को मार्गदर्शन के कारण वो पिछड़े। जैसे जो BA पास हो गया, गाइडेंस अच्छा मिल गया, घर पे रह के पढ़ाई कर लेगा, किताब अच्छा, और भी जैसे बुक वगैरह मंगवानी हो, ऑनलाइन फैसिलिटी आती है, अमेजोन फ्लिपकार्ट आती है नहीं आती? हाँ, ये तो सब देखते हैं वो बच्चे आजकल। अच्छा, आते हैं ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है, ऑनलाइन देते ही है। तो हम लोग आपसे बाद में बात करके इस पे करेंगे, पढ़ाई पे काम करेंगे। कोई यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, जैसे आपने बताया बुनाई का काम होता है, और कुछ सीखने वाला कुछ है? तो बुनाई का काम भी हमारे यहाँ पर नहीं होता, ज़्यादातर जब नीचे चले जाते हैं माइग्रेशन के नीचे जाते हैं वहाँ कुछ। जैसे हमारा वहाँ पर ये किस समय है लूम्स ऑफ नीतिमाना,
तो ये सारे वहाँ लोग वहाँ पर बुनाई करने के बाद जो है वहाँ से बुनाई करते यहाँ आकर के बेचते हैं। या हमारे साथ आर्मी वाले भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो शॉल हो गया, पंखी हो गया, स्वेटर हो गया, मोजा हो गया, इनको जो है अपने साथ ले जाते हैं, वो सीधा लद्दाख में जाके बेचते हैं। अच्छा। यहाँ पर हमको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि 500-600 रुपये मिलेगा उस शॉल का, और वहाँ जाके हमको जो है कि 2500, 2000, 3000 मिल जाता है। तो इनका काम वो आर्मी का ही काम है। जो हमारे सामने जो कैप्टन साहब जुड़े हुए हैं, वो सारे सामान बना करके वो अपने आप ले जाते, वहाँ से बेच देंगे। उसके बाद जो हमारा खाता है लोन सॉप नीति माने के नाम से, उस खाते में जमा कर देंगे। जिन लोगों ने उसमें काम किया है उसका पारितोषिक उनको दिया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया जी। और कुछ एक सवाल है यूथ का, जो हमारे जो युवा यहाँ पे गाँव के माना गाँव गोपेश्वर में, उनमें क्या समस्याएं दिखती है आपको? कुछ ऐसा समस्याएं जो ठीक होनी चाहिए। 5-6 समस्या मैं बताता हूँ। या तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता हो, जो मिलता है आपने बताया, उनमें डिप्रेशन की भावना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो, मतलब आत्म जो विश्वास लोगों में है, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कम मिलती हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अल्कोहल मतलब दारू पीते हो, ड्रग्स लेते हो, अनस्किल्ड हो, ऐसा क्या कौन कौन सी समस्याएं आप देखेंगे? मेन समस्या तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी मेन समस्या ऐसा है ना, अगर कोई बच्चा कहीं पर नौकरी पर लग गया, उसका ध्यान जो भटकना था, ध्यान भटक से हट जाएगा उसका, वो अपने जॉब में लग रहेगा। अगर किसी आदमी के पास कुछ काम धाम नहीं है तो बैठ करके खुरापाती सोचेगा, और बाकी क्या करेगा। हम तो ये चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार से एक आदमी को जॉब मिले। अगर किसी में महिला जॉब कर रही है तो पुरुष को न मिले, पुरुष जॉब करे तो महिला को न मिले, जिनका जो है उनका जो है रोजगार आसानी से चल सके। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर जो यूथ वर्ग है, यूथ वर्ग में तो बहुत सारी लड़के तो जो बेरोजगार है, लिखे पढ़े हैं, बीटेक कर चुके हैं, बीटेक करने के बाद घर में बैठे हुए हैं, अब दुकान चला रहे बच्चे। हमने कहा वो दुकान चलाने के लायक नहीं है, उनको जो है कि इसमें जॉब पे होना चाहिए। एटलीस्ट माना गांव में ना हो तो गोपेश्वर वगैरह में, गोपेश्वर में इधर हाँ उसमें खोले गवर्नमेंट है ना, फैक्ट्रीज वगैरह खोले, फैक्ट्री खोले जहाँ पर बच्चों को रोजगार जैसा भी रहे। चलिए एक तो ये हो गया। आपको बॉर्डर एरिया में सेफ फील हो रहा है? कोई डर तो नहीं लगता है? ना बॉर्डर एरिया में डर कुछ, हमारा आईटीबीपी है, हमारा आईटीबीपी है। इसलिए मैंने कहा भाई प्रथम पंक्ति के यह आर्मी और आईटीबीपी हो गए, द्वितीय पंक्ति के प्रहरी हम लोग हो गए। कुछ इंसिडेंट अभी भी हाल फिलहाल में हुआ है, तो टूरिस्ट गिर गया था नीचे, बताया था आपने, ऐसा कोई और इंसिडेंट? ना वैसे तो कुछ नहीं है, पर केवल टूरिस्ट जो गिरता है अपने वजह से, अपने वजह से। एक परसों एक जो है कि एक चौहान व्यक्ति का नाम था, सरस्वती टेम्पल से उधर जाने के लिए हमने बंद कर रखा था। वो अगला बंदा पता नहीं कहाँ से चला गया उधर, और वो बड़े पत्थर के ऊपर गया। वो भी मुझे कल किसी ने बताया। अच्छा। अगर बाय द वे उसका पैर जरा संभलता नहीं है तो वो भी गया था नदी में। तो जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको भी जरा लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो गाँव वाले लोग और जो हमारे सेना है सपोर्ट करती है टूरिस्ट को, और उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो ये है भाई अतिथि देवो भव। अगर ये लोग रहेंगे तब हमारा कारोबार भी चलेगा। देश की संस्कृति है, संस्कृति है देश की संस्कृति। तो आपको जो हमारे जो कुछ एक लास्ट 2-3 सवाल है, जैसे चेक पॉइंट हमारा है, पेट्रोलिंग है, आर्मी का, पुलिस का सर्विलेंस वगैरह है, उन सब के बारे में क्या लगता है, मतलब क्या बोलेंगे? उससे दिक्कत आपको तो नहीं होती? नहीं, आर्मी का है, जैसे यहाँ आईटीबी और आर्मी है, उनसे हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो है कि हमारे यहाँ पर जो डीएम साहब है तिवारी जी, उन्होंने जो है यहाँ से माना पास। पूरा नाम क्या है? तिवारी जी, संदीप तिवारी जी। उनका जो है कि इन्होंने इस समय एक नया स्कीम निकाला बॉर्डर पास के लिए। यहाँ से जो आपकी जो बॉर्डर लाइन है, यहाँ से कम 45-50 किलोमीटर पर एक देवताल है। तो पहले क्या तो जो है एसडीएम साहब से जो है कि परमिशन लेना पड़ता था, और आर्मी वाले से जो सामंजस्य स्थापित करना पड़ता था, तब जाते थे। इस समय जो हमारे जिलाधिकारी महोदय जी ने जो है ऑनलाइन परमिशन निकाला, जिससे किसी को दिक्कत नहीं हो, और ऑनलाइन परमिशन से आप सीधा देवताल तक यात्रा कर सकते हैं। आप लोग बॉर्डर पे गए हैं, आप खास कर? हाँ जी, मैं बॉर्डर पर गया हूँ, क्योंकि 1962 के बाद 3 साल पहले हमारी जो है कि 72 लोगों की एक टीम गई, वो गई परिताल तक, ऋषिताल या परिताल, जो देवताल से 1.5 किलोमीटर ऊपर है, और उसके नीचे से है देवताल। तो देवताल तक जो है समस्त लोगों के लिए, जो भी जाना चाहता है उनके लिए जो ऑनलाइन परमिशन है, ये लोग जा सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारा मेन जो टॉप था, आपके बात किया एजुकेशन के बारे में, हमारा जो इमीडिएट कंसर्न रहेगा वो हम इस पे काम करेंगे, और अपने द्वारा, अपने सीमा जनमंच द्वारा हम सरकार तक भी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे इनके बारे में, ठीक है। और